हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, 1857 की जो क्रांति है मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस व्यक्ति का और किस जो जिला है वहाँ से क्या योगदान रहा, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो हमारा क्या लास्ट लेक्चर में 1857 की क्रांति है जो मध्य प्रदेश में विशेषकर कि बुंदेलखंड से कहाँ से प्रारंभ हुई थी, है ना, किसने की थी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज झंडा सत्याग्रह देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है ना। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? पंडित सुंदरलाल ने। किसने? पंडित सुंदरलाल ने। तो आपसे पूछ सकते हैं कि झंडा सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा की थी? तो पंडित सुंदरलाल के द्वारा की गई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 मार्च 1923 को। कब हुई थी? 8 मार्च 1923 में हुई थी। ये इसका कारण क्या था? नगर पालिका भवन पर क्या झंडा लहराने पर क्या किया था? जो यूरोपियन डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने क्या झंडे को पैरों तले कुचला था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? इसके परिणाम स्वरूप क्या झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, है ना। तो अगर हम कारण की बात करें तो कारण यह था ना। तो अगर मेंस में हमारे लिए क्वेश्चन आए तो हमको कारण ये लिखना है ना। और इसके बाद कब? 18 मार्च 1923 को इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। इनके द्वारा प्रमुख जो रचनाएं हैं, पुस्तक लिखी गई है, एक है झांसी की रानी, है ना, जो किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। इनको जो झांसी की रानी है उस पुस्तक को जो काली शेक्सपियर अवार्ड भी मिला है ना। जो झांसी की रानी है ना, जो कविता है उसको ना सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, है ना। और इसमें इनके साथ कौन कौन शामिल थे? तो नाथूराम मोदी थे, है ना, नाथूराम मोदी, बद्री प्रसाद दुबे थे, माखनलाल चतुर्वेदी किसके साथ शामिल थे? सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ झंडा सत्याग्रह में शामिल हुए थे ना। और जबलपुर एक पहला स्थान था जहाँ से क्या झंडा फहराया गया था। क्या? जबलपुर पहला स्थान था जहाँ से झंडा फहराया गया था ना। और जो झंडा फहराने वाले नवयुवक, ये तो क्या सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी क्या उम्र ज़्यादा थी। सुभद्रा कुमारी चौहान हो गए, बद्रीनाथ प्रसाद दुबे, माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। अगर नवयुवक की बात करें, नवयुवक के बारे में पूछे तो कौन थे? दमोह के प्रेमचंद के द्वारा झंडा फहराया गया। किसके द्वारा? दमोह के प्रेमचंद जैन के द्वारा, है ना। और जबलपुर पहला स्थान था। अगर ये भारत में भी देखें तो जबलपुर पहला स्थान था जहाँ से क्या झंडा फहराया गया था ना। और अगर नागपुर की बात करें तो नागपुर से जमनालाल बजाज क्या थे? नागपुर से किसके द्वारा फहराया गया था? जमनालाल बजाज के द्वारा। और जो दूसरा झंडा सत्याग्रह है वो कब हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं। सबसे पहला झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 8 मार्च से 18 मार्च। कब? 8 मार्च से 18 मार्च 1923 को। और दूसरा झंडा सत्याग्रह किसके द्वारा कब हुआ था? 18 अगस्त 1923 को। इसमें प्रमुख कौन कौन थे? सिर्फ माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और बाबू राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और बाबू राजेंद्र प्रसाद, है ना। ये कब हुआ था? दूसरा 18 अगस्त 1923। ये आपको डेट याद रखनी क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 18 अगस्त 1923। और पहला कब हुआ था? 18 मार्च 1923 में हुआ था, है ना। इसके बाद क्या झंडा सत्याग्रह के बाद क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्वराज दल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी ये? अक्टूबर 1923 को। कब हुई थी? अक्टूबर 1923 को, है ना। इसमें क्या जो हिंदी मध्य प्रांत से कौन कौन थे, किसने नेतृत्व किया था? तो हिंदी मध्य प्रांत से किसने किया था? डॉक्टर राघवेंद्र राव ने। किसने? डॉक्टर राघवेंद्र राव ने हिंदी मध्य प्रांत से नेतृत्व किया था। कब? अक्टूबर 1923, है ना। और मराठी मध्य प्रांत से किसके द्वारा किया था? मराठी मध्य प्रांत से किसने किया था? बीएस मुंजे ने। किसने? बीएस मुंजे के द्वारा। और अगर इसकी बात करें तो इसके लिए चुनाव कब हुए थे? नवंबर 1923 को चुनाव हुए थे, है ना।
तो मध्य प्रांत और बराड़ से कितनी विधानसभा सीटों में 70 में से कितने 42 पर क्या निर्वाचित हुए थे, क्या हुए थे, 70 में से 42 पे निर्वाचित हुए थे। इसके बाद हम देखेंगे, हमने झंडा सत्याग्रह देख लिया, स्वराज दल की स्थापना देख ली कहाँ पे कि हिंदी मध्य प्रांत में किसके द्वारा की गई थी और मराठी मध्य प्रांत में किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब इसके बाद क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन ना, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ेंगे। अभी क्या हम इसको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब? 12 मार्च 1930 को हुआ था। और ये दो सत्याग्रह में हुआ था, एक नमक सत्याग्रह हुआ था और एक जंगल सत्याग्रह। क्या हुआ था? एक नमक सत्याग्रह हुआ था और एक जंगल सत्याग्रह ना। कब? 12 मार्च 1923 को ना। तो हम इसको नमक सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है कब प्रारंभ हुआ था हमारा, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। और इसमें दो सत्याग्रह को साथ में लिया था, एक नमक सत्याग्रह हुआ था और एक जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो हम दोनों को इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम नमक सत्याग्रह पढ़ लिए थे, उसके बाद हम जंगल सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे ना। तो नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? तो 6 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जबलपुर से। कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से, ये भी पूछ सकते हैं कि जबलपुर से हुआ। और नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किस डेट को हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को है ना। किसके द्वारा हुआ? तो सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र। आपको ये दो नाम याद रखने की बहुत ज़रूरत है, सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र। ये आपको जंगल सत्याग्रह में भी मिलेंगे और नमक सत्याग्रह में भी यही नाम मिलेंगे ना, सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र है ना। ये इन दोनों ने क्या नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया था ना। और 15 अप्रैल 1930 से रायपुर में क्या हुआ था? रायपुर में जो मध्य प्रांत है उसकी राजनीतिक परिषद की बैठक में, कौन से, जो मध्य प्रांत है, मध्य प्रांत मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही है, जिसमें क्या रायपुर में हुआ था। कब? 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। वहाँ पे क्या एक राजनीतिक परिषद की बैठक में जो द्वारका प्रसाद मिश्र ने क्या किया था? द्वारका प्रसाद मिश्र ने हिंदी मध्य प्रांत का नाम बदल के क्या किया था? महाकौशल। क्या किया था? हिंदी मध्य प्रांत का नाम बदल के महाकौशल किया था, जो कि वर्तमान का क्या है? जबलपुर। क्या है? वर्तमान का जबलपुर है। कौन सा? महाकौशल है ना। तो मैंने आपको अभी बताया था जो स्वराज दल में है, हिंदी मध्य प्रांत का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? डॉक्टर राघवेंद्र राव के द्वारा हिंदी मध्य प्रांत क्षेत्र का नेतृत्व किया गया था ना। तो जो हिंदी मध्य प्रांत क्षेत्र का नाम बदल के क्या किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी मध्य प्रांत क्षेत्र का नाम क्या किया था? महाकौशल। और महाकौशल किसका वर्तमान में नाम है? किसको बोलते हैं? जबलपुर को बोलते हैं ना। और इसकी बैठक कौन सी बैठक में हुई थी? ये रायपुर में जो मध्य प्रांत की राजनीतिक परिषद हुई थी, उसमें द्वारका प्रसाद मिश्र ने हिंदी मध्य प्रांत का नाम बदल के महाकौशल किया ना। और जो युद्ध समिति है ना, नमक सत्याग्रह के अंतर्गत ही युद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? सेठ गोविंददास। और मंत्री कौन थे? द्वारका प्रसाद मिश्र थे है ना। और जो तरुण सभा है, तरुण सभा की स्थापना कहाँ? जबलपुर में हुई थी। ये भी किसके द्वारा हुई थी? सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र। कौन सी? तरुण सभा। ये तरुण सभा भी पूछ लेते हैं ना। फरवरी 1930 में क्या किया था? सेठ गोविंददास के प्रबंधन में है ना, सेठ गोविंददास के प्रबंधन में और द्वारका प्रसाद के संपादन में क्या हुआ था? जबलपुर से दैनिक लोकमत जो पत्रिका है उसका प्रकाशन हुआ था है ना। कहाँ से? जबलपुर से है ना। और खंडवा से क्या हुआ था? स्वराज नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया था? सिद्धनाथ माधव आगरकर के संपादन में हुआ था। तो पूछ सकते हैं कि फरवरी 1930 में सेठ गोविंददास के प्रबंधन में किसके संपादन में? द्वारका प्रसाद के मिश्र के संपादन में जबलपुर से क्या हुआ था? दैनिक मत पत्रिका का प्रकाशन। और जबलपुर में क्या हुआ था? स्वराज नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा? सिद्धनाथ माधव आगरकर के द्वारा किया था ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जंगल सत्याग्रह। तो हम आज की लेक्चर में सिर्फ सत्याग्रह की जो परिकल्पना है वही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जंगल सत्याग्रह कंप्लीट कराऊंगी। तो जंगल सत्याग्रह की परिकल्पना
परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया था, जिसका प्रस्ताव किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, है ना। जो जंगल सत्याग्रह है उसका प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। किसको दिया गया था? द्वारका प्रसाद मिश्र को दिया था ना। और जंगल सत्याग्रह में हम और भी चीजें देखेंगे कि सिवनी से किसने नेतृत्व किया था ना, और जबलपुर से किसने किया था, बैतूल से किसने किया था ना, घोड़ा डोंगरी से किसने किया था ना। तो जंगल सत्याग्रह आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह से भी ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका? जंगल सत्याग्रह। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया।